बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बच्चों, विश्व जनसंख्या विश्व में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को कहा जाता है। विश्व जनसंख्या मतलब विश्व के अंदर रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या। तो इसमें जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है जनसंख्या वितरण। तो क्या होता है वितरण? देखो बच्चों, भारत में लगभग 130 करोड़ की आबादी है, चीन में हमसे भी ज़्यादा है, अमेरिका में लगभग 34 करोड़ की आबादी है। अलग अलग देशों में अलग अलग आबादी होती है। पाकिस्तान में अगर आप जाएं तो वहाँ 20-22 करोड़ आबादी है। तो जनसंख्या अलग अलग देश में अलग अलग है, इसी को जनसंख्या वितरण कहते हैं। विश्व में जो जनसंख्या है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वितरण जो है वो असमान है, एक समान नहीं है। सभी देशों में एक जैसी जनसंख्या नहीं है, इसलिए वो असमान है। बच्चों, यहाँ मैं आपको एक याद रखने वाली बात बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ 10% भूभाग पर ही, सिर्फ 10%, यानी कि वो ज़मीन जिस पर इंसान रह सकता है उसमें से सिर्फ 10% भूभाग पर ही 90% जनसंख्या रहती है। यानी कि जो 90% जनसंख्या जिन इन स्थानों पर रहती है वो बहुत आसानी से, आराम से रह सकती है। बहुत खुले खुले घर उनके हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जगह में बहुत कम आबादी है। लेकिन दुनिया की 90% आबादी सिर्फ 10% भूभाग पर होती है। तो ये भी जनसंख्या वितरण का ही एक नमूना है जो मैंने आपको बताया। बच्चों, आपको पता है 10 देश विश्व के ऐसे हैं जिनमें 60% आबादी पूरी दुनिया की रहती है। यानी कि दुनिया की 60% आबादी केवल 10 देशों में होती है। इनमें से 6 देश एशिया के हैं बच्चों। एशिया यानी कि भारत, पाकिस्तान, चीन। तो 10 देशों में विश्व की 60% आबादी निवास करती है और इनमें से 6 देश केवल एशिया में हैं। और बच्चों, एशिया में भारत और चीन 2 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। तो मैंने आपको जनसंख्या वितरण बताया। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है। देखो बच्चों, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, ये होता है घनत्व। इसी को हम घनत्व कहते हैं। बच्चों, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सघन आबाद होती है। सघन आबाद यानी कि जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत कम जगह में रहते हैं, तो इसे सघन आबाद बोलते हैं बच्चों। कुछ जगह ऐसी होती है जो निम्न आबाद क्षेत्र होती है, जहाँ बहुत कम जनसंख्या होती है। और कुछ मध्यम आबाद क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती, ना ही बहुत कम जनसंख्या होती। तो विश्व में अलग अलग घनत्व वाले देश हैं। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विरल आबाद क्षेत्र कौन से होते हैं। देखो, विरल आबाद क्षेत्र यानी निम्न आबाद क्षेत्र, जहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या होती है, जैसे कि मरुस्थल हो गए और ध्रुवीय क्षेत्र हो गए जहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है, ऐसे क्षेत्र। तो बच्चों, ये था जनसंख्या घनत्व जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक। देखो बच्चों, जनसंख्या परिवर्तन के घटक मैं आपको बता रहा हूं कि विश्व जनसंख्या को समझने के लिए वितरण, घनत्व और जनसंख्या परिवर्तन के घटक, ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। वितरण और घनत्व क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं जनसंख्या परिवर्तन के घटक। देखिए, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों ही प्रभाव डालते हैं हमारे जनसंख्या वितरण पर। जन्म दर यानी कि एक स्थान पर जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या को जन्म दर कहा जाएगा उस क्षेत्र की। बच्चों, ये 1 साल में नापी जाती है। 1 वर्ष में मरने वाले लोगों की कुल संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। तो बच्चों, ये घटक हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले। अब जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? देखो बच्चों, 1 वर्ष में जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। याद रखना बच्चों, ये जनसंख्या वृद्धि होती है। और इसके प्रभाव क्या होते हैं? जनसंख्या जो परिवर्तन के घटक हैं, इसके प्रभाव क्या हैं बच्चों? जगह की कमी, महामारियां, बीमारियां, विकास की कमी, कई सारी समस्याएं इनसे पैदा हो जाती हैं। तो बच्चों, चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में।